पूरे इंटरनेट पर कोहराम मचा है कि एक और कोरोना जैसा वायरस फैलने लगा है दुनिया में, हेंटा वायरस। ये कोई नया वायरस है। ये वीडियो फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स और मेडिकल हकीकत पर मबनी है, सो डोंट पैनिक। डरने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा है, हेंटा वायरस। देखा जाए तो कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी है। लोग छोटी सी भी कहीं बात सुने तो डर जाते हैं। ये शिप की तस्वीर देखिए। ये वो न्यूज़ थी जिसने इस वायरस को पूरी दुनिया में इन सारी वीडियोस को फ्लोट किया और लोग डरने लग गए। किसी कंट्री में क्वारंटाइन की न्यूज़ आ जाए या इंटरनेट पर डेडलियर देन कोविड का लफ्ज़ लिख दिया जाए, लोग डर जाते हैं। ये नेचुरल है और ऑब्वियसली डर बनता है। लेकिन कोरोना के बाद कोई भी वायरस इतना खतरनाक नहीं देखा गया, ना कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। ये वीडियो मालूमात पर मबनी है और पढ़िए, समझिए कि होने क्या जा रहा है। हेंटा वायरस, क्रूज शिप, अमवात, क्वारंटाइन, सिम्पसन थ्योरीज और फिर कॉन्स्पिरेसी कंटेंट, ये सब की हकीकत है। लेकिन असल सवाल बड़ा क्लियर है, क्या ये वाकई दुनिया के लिए कोई नया डेंजर है या फिर सोशल मीडिया एक बस फियर का बिजनेस कर रहा है? सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिले। सबसे पहले, हेंटा वायरस है क्या? ये कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले से ही मेडिकल साइंस में मौजूद है। इसका कनेक्शन ज़्यादातर चूहों से जोड़ा जाता है और जैसे ताउन फैलता था। अगर किसी ऐसी जगह चूहों का फुजला, पेशाब या सलाइवा मौजूद हो और उस जगह की कंटेमिनेटेड डस्ट या हवा इंसान इनहेल कर ले तो वायरस बॉडी में दाखिल हो जाता है और उसे हेंटा वायरस हो सकता है। इसलिए पुराने बंद कमरे, स्टोर रूम्स, वेयर हाउसेस, अच्छा आपके घर अगर बेसमेंट मौजूद है, कूड़ेदान या वो जगह जहां चूहे मौजूद हों, ये वो रिस्क क्रिएट करते हैं इस हेंटा वायरस का। और सच कहूं कि हमारे मुल्क में तो फिर हेंटा ही हेंटा होना चाहिए। कितने लोग आज भी बिना मास्क के पुराने स्टोर साफ करते हैं, चूहों के फुजले को ऐसे ही उड़ा देते हैं। फूड खुला पड़ा होता है, दीवारों में छेद होते हैं, ऊपर वो पाइपिंग में चूहे भागते रहते हैं और सैनिटेशन को सीरियस नहीं, मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी छत पे ये सब कुछ चूहों का पड़ा होगा। तो ये हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स क्या हैं? शुरू में नॉर्मल वायरल फीवर जैसा होगा, बुखार, जिस्म का टूटना, बहुत ज़्यादा थकान, सर दर्द, उल्टी आने को करना या उल्टी आ जाना, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। इसीलिए कई लोग शुरू में से सिंपल आम नज़ला, खांसी, जुकाम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर सीवियर केसेस ज़्यादा हो जाएं तो ये डेंजरस हो सकता है। ये वायरस करता क्या है? फेफड़ों को इफेक्ट करेगा, नमूनिया हो जाता है, लंग्स में पानी भर सकता है। एक जो सीवियर सिचुएशन है उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये डेवलप हो सकता है, यानी कि सांस ही महाल और ब्रीदिंग फेलियर तक आ सकता है। इसलिए अर्ली मेडिकल केयर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इंटरनेट को हिला दिया है। ये क्रूज शिप आउटब्रेक। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि डच क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस पर सस्पेक्टेड हेंटा वायरस आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ। कुछ पैसेंजर्स बीमार हुए, कुछ डेथ्स की रिपोर्ट सामने आई। सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स को ट्रेस किया गया, क्वारंटाइन गया और फिर उसे इंटरनेट ने कोविड बना दिया, नेक्स्ट कोविड। टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब थंबनेल्स, हर जगह एक ही लाइन, डेडलियर देन कोविड। और फिर यूजुअल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ गई। कुछ लोगों ने कहा सब प्लान्ड है, कुछ ने कहा एक और लॉकडाउन की तैयारी है, कुछ ने कहा सिम्पसन्स ने तो जो कार्टून्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये। इंटरनेट पर लोग सिम्पसन्स की मागी इन चेन सीजन 4 एपिसोड 21 को हेंटा वायरस जैसी आउटब्रेक से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां ओसाका फ्लू दिखाया गया है। कुछ कॉन्स्पिरेसी पेजेस लॉस्ट आवर लीजा एपिसोड को भी डिजीज थ्योरीज के साथ मिक्स कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि सिम्पसन ने ऑफिशियली हेंटा वायरस प्रिडिक्ट नहीं किया। ज्यादातर वायरल थ्योरीज पुराने सीन्स को रीसेंट इवेंट्स के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट, क्या हेंटा वायरस कोविड की तरह इंसान से इंसान में फैलता है? अभी तक की जो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है उसके मुताबिक हेंटा वायरस कोविड की तरह रैपिडली इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता। ज्यादा हेंटा वायरस चूहों के फुजले से लिंक होगा। हाँ, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है जिसे एंडस स्ट्रेन कहते हैं,
उसमें लिमिटेड क्लोज कॉन्टैक्ट इंसानी ट्रांसमिशन रिपोर्ट करता है, लेकिन वो भी कोविड जैसा फास्ट स्प्रेडिंग नहीं है। यानी इस वक्त साइंटिफिकली न्यू पैंडेमिक नया कोविड जैसा पैनिक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसे इग्नोर किया कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ वायरस नहीं, इन हमारी आदत हैं। पुअर सैनिटेशन यानी गंद, ये पाकिस्तान में कॉमन है। चूहे, डस्ट, गंदे स्टोरेज एरियाज, बेकरीज के स्टोर्स, फूड कंटेमिनेशन, ये सब चूहों की आमाज गाहें हैं, इसलिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। घर साफ रखें, फूड प्रॉपरली कवर करें, बेकरियां, फैक्ट्रियां, वेयर हाउसेज चूहों से महफूज करें, गोदाम, ये छेदों पर तवज्जो दें दीवारों के, ये अपनी छतों को देखें यहाँ चूहे क्या कर रहे हैं, खाने को डील करते हुए ग्लव्स पहने। और सबसे एविडेंट, हर वायरल रील को साइंस मत समझें। आजकल फियर सबसे फास्ट वायरल होता है। व्यूज़ के लिए लोग नेक्स्ट पैंडेमिक लिख देते हैं, डेडलियर देन कोविड लिख देते हैं, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस और हॉरर कंटेंट में फ़र्क होता है। रियलिटी यही है, कोविड के बाद दुनिया बहुत इमोशनल हो चुकी है, सेंसिटिव हो चुकी है, इसलिए अब हर आउटब्रेक की न्यूज़ लोगों को फ़ौरन डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन हमें बैलेंस रखना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की मालूमात में इजाफा हो। ये बिल्कुल फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स और मेडिकल हकीकत पर मबनी अवेयरनेस आपको दी गई है। हाइजीन मेंटेन रखें, साइंस को फॉलो कीजिए और फियर को कारोबार मत बनाइए। लव यू ऑल। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।